आपके साथ एक चीज हो रही है इस टाइम पर कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा लगातार हर जगह पर हर टाइम पर याद आ रहा है। आपने आखिर सोचा है कि वो क्यों आपको याद आ रहा है? कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके सपनों में आ रहा है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप नहीं चाहते हैं कि अभी आप उनसे बातें करें, या फिर एक ऐसा इंसान है जो आपसे बातें तो करना चाह रहा है लेकिन बातें कर नहीं पा रहा है, किसी न किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है। और वो आपसे बातें करना चाह रहा है, वो आपको लगातार दिन भर याद आ रहा है। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? कोई ना चाहते हुए भी अगर आपको याद है तो आज इसी बारे में जानेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कोई इंसान है जिनके साथ हम कभी रिलेशन में थे या रिलेशन में नहीं भी थे, ठीक है, कोई आपको क्यों लगातार याद आता है? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप किसी को फोन करने वाले हैं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फोन आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी तरफ से आपको कॉल आ जाता है। तो ये हुआ है टेलीपैथी। जाने अनजाने में ही सही, शायद आपको पता होगा तो अच्छी बात है, आपको पता नहीं होगा, उनको पता होगा या उनको नहीं भी पता होगा, तो जाने अनजाने में होती है टेलीपैथी। इस वजह से कोई इंसान आपको याद आता है। आप नोटिस करिए, जब आपके पास उनका फोन आता है, आप उनको बोलते हैं मैं आपको ही फोन करने वाला था, राइट? ये चीजें होती हैं आपके साथ, आपके डेली लाइफ में होती हैं। एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कुछ कहना है, आपके पास किसी इंसान का फोन नंबर नहीं है, तो अचानक से आपके दोस्त के थ्रू या फिर कहीं से उनका नंबर आपको मिल जाता है, आपको उनसे बातें करनी होती है। तो दूर बैठे मामा के लड़के, दूर बैठे बुआ के लड़के आपसे बातें करना चाहते हैं और आपके पास उनका फोन आ जाता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेलीपैथी टेक्निक काम कर रहा है। जाने अनजाने में इसे आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन काम हर टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा होता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि किसी के अगेंस्ट आप कुछ भी गलत मत बोलिए, क्योंकि आप पॉजिटिव बोलेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, हाई नहीं रहती है तो भी वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम लगातार कर रहा होता है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी को आपको अपने मैसेज भेजने हैं, तो आप कैसे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। आपको फोन नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि उनसे आप बात करना चाहें, आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ भी, कोई भी मैटर है ना, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में आपको रहना है। और ये टेलीपैथी टेक्निक आपको रात में सोने से ठीक पहले करना है या फिर सुबह उठने के ठीक बाद करना है ना। तो रात में सोने के तुरंत पहले अगर आप करते हैं तो आपको जिसको भी जो भी मैसेज देना आप मैसेज दे सकते हैं, उनके पास तक मैसेज पहुंच जाएंगे। आगे इस बारे में बात भी करेंगे कि आपको क्या साइन मिलेंगे कि उनके पास तक आपके मैसेज पहुंच चुके हैं, है ना। तो पहली चीज ये है कि जब भी उनके पास आपका मैसेज, आपको जो भी मैसेज भेजना है, उस टाइम पर आपको अपनी तरफ से बिस्तर पे आराम से लेट जाना है, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरीके की कोई निगेटिविटी नहीं। 3 से 5 बार आपको डीप ब्रीद इन ब्रीथ आउट करना है, अपनी सांसों को लंबा खींचना है और लंबा छोड़ना है, इनहेल एक्सेल करना है, ठीक है ना। 3 से 5 बार आपको करना है। अब उसके बाद जिनको भी आप अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानते नहीं है, आपके पास उनकी फोटो है, वो आपको जानने वाले होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कम से कम एक बार बात हुई हो या फिर एक दूसरे से मिले हो, देखे हो, या किसी न किसी तरीके का कम्युनिकेशन हुआ हो, ठीक है। अगर आपके पास उनकी फोटो है, अपने फोन पे उनकी फोटो रख लीजिए और कोशिश करिए उनकी इंडिविजुअल फोटो हो, मतलब अगर उनके साथ ग्रुप में फोटो तो बाकी सभी को आप हटा दीजिए, क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद आप उनकी फोटो अपने फोन के सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो भी अब मैसेज भेजने हैं, आप उनके साथ उनकी नजरों में नजर मिलाकर डीप कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। जो भी आपको कहना है, आपको लगेगा कि वाकई में ये इंसान मुझसे अब बातें करने वाला है या फिर बातें करने वाली है, ठीक है। जितनी हाई एनर्जी आपकी होगी, जितनी हाई वाइब्रेशन आपकी होगी, उतनी ही जल्दी आपकी बातें उनके पास तक पहुंचेगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आज रात में उन्होंने टेलीपैथी की, कल सुबह उनके पास तक, उनके पार्टनर के पास तक उनकी बातें पहुंच जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है।
अगर आपको लगता है आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है, तो आप उस टाइम पर होपोनोपोनो प्रेयर करिए। होपोनोपोनो प्रेयर आप कम से कम 8 से 10 बार या 11 बार करेंगे तो भी आपके अंदर की एनर्जी चेंज होगी, आपके अंदर हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी आ जाएगी, राइट। होपोनोपोनो प्रेयर में बेसिकली 4 चीजें करनी होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है ना। ये 4 चीजें आपको बोलनी है, कम से कम 10 से 11 बार बोलनी है और पूरे फील के साथ बोलनी है जिसके लिए आप ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर से आप खुद को भी हील कर सकते हैं, अपने पर्सन को भी, अपने पार्टनर को भी हील कर सकते हैं जिनके पास तक आप ये टेलीपैथी का मैसेज भेजना चाहते हैं, राइट। ये 2 चीजें आपने कर ली। अब उसके बाद आपको लेट गो कर देना, मतलब उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप ये टेक्निक करते करते सो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि उनके पास तक हमारी टेलीपैथी या फिर हमारे मैसेज पहुंचे। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे, कहीं आप बिजी भी होंगे, है ना, कुछ भी आप कर रहे होंगे, अचानक से उनकी आपको यादें आ जाएंगी, अचानक से उनके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट या फिर शुरू के 4 डिजिट के नंबर आपको दिख जाएंगे, उनका नाम आपको कहीं दिखने लगेगा, टीवी पे, दोस्तों के थ्रू, है ना। इसके अलावा वो जो भी स्मेल आप लगाते थे, जिस स्मेल को लगा के आपके पास आते थे, वो स्मेल आपके आसपास उसकी स्मेल आने लगेगी, वो परफ्यूम की स्मेल आने लगेगी, राइट। और आपको उनका फेवरेट सॉन्ग सुनाई देने लगेगा। अचानक आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते मन उदास हो जाएगा, अगर आप हैप्पी हैं तो मन उदास हो जाएगा। अगर आपका मन उदास है तो जब उनका चेहरा या फिर उनका नाम दिखेगा, आपका मन अचानक से हैप्पी हो जाएगा। सडन चेंज होंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, जिससे आप पता कर पाएंगे कि हाँ, वाकई में आपने जो भी टेलीपैथी मैसेज किया था, आज किया है, कल किया है, परसों किया है, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने अपनी तरफ से मैसेज उनको भेज दिए हैं, अब वो रिसीविंग मोड में आ चुके हैं और आपके मैसेज उनके पास तक डिलीवर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी तरफ से अब रिप्लाई दिया है, या आपको एंजल नंबर दिखने लगेंगे। एंजल नंबर जैसे 1111, 1111, 222, 555, कोई भी एंजल 1176, कोई भी एंजल नंबर आपको दिख सकता है, राइट। इससे क्या होगा, जब भी आपको आपके साथ ऐसे साइन होने लगे, आपको ये फील होने लगे कि हाँ, वाकई में मेरे साथ अब ऐसा कुछ भी हो रहा है, उस टाइम पे आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स, भगवान, गॉड, जिसे भी आप मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी होती है जो लगातार हमारे और आपके बीच में होती है, काम कर रही होती है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो वाकई में एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, जो भी आपको बोलना है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कम से कम 3 बार आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है और आपको अपनी लाइफ में हर उस चीज को ग्रेटिट्यूड देना है जिस चीज का आप यूज कर रहे हैं। जैसे आप इस फोन का यूज कर रहे हैं, थैंक यू फोन की मेरी लोगों से बात करवाने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू पेन, मैं आपकी वजह से लिख पा रहा हूँ। थैंक यू वाटर, जो मैंने आपको पी के अपनी एनर्जी बढ़ाई, है ना। इस टाइप के हर छोटी छोटी चीजों को आपको ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू बेड, जो आपने मेरे लिए इतना कष्ट लिया, मैं आपके ऊपर सोया, है ना। इस चीज के छोटे छोटे आपको ग्रेटिट्यूड हर जगह पर देते रहने हैं। इससे आपकी एनर्जी और ज्यादा हाई होगी और जो भी आपके काम है, जो भी आपके बिगड़े हुए काम है, वो काम आपके धीरे धीरे करके बनने लगेंगे, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।